हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह हो गया। सुबह मैं जो मेरा जो क्लीनिंग का काम है घर का, वो मैं कर चुकी हूँ। नहाना वहाना भी मेरा हो गया है। तो सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो सारा काम आसानी से हो जाता है और जल्दी ही हो जाता है। सुबह एक आपको थोड़ा सा उठने में प्रॉब्लम लगेगा। मुझे तो लगता है थोड़ा बहुत उठने के टाइम में अलार्म में लगाती हूँ ना, तो उसका क्या करती हूँ ना, 5-5 मिनट के मैं उसको बढ़ाते जाती हूँ। तो थोड़ा सा आलस लगता है उठने टाइम में, लेकिन जब एक बार उठ जाती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। सारा काम जब समय पर होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वही है, मैं संडे को भी सोचती हूँ कि मैं जल्दी ही उठ जाऊँ, क्योंकि अगर संडे को लेट से उठती हूँ ना, तो काफ़ी देर तक काम चलता रहता है। पूरा घर बिजी रहता है, अस्त व्यस्त चारों तरफ रहता है, काम भी पूरा फैला रहता है। तो बड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो मैं तो सुबह उठ के सबसे पहले एक काम जो है ना, मैं क्लीनिंग का वो करती हूँ। तो उसके लिए मैं रात में ही उसका पूरा घर ठीक करके सोती हूँ। तो सुबह बस 15 या 20 मिनट मेरा क्लीनिंग का जो काम होता है वो हो जाता है। तो उसके बाद नहा लेती हूँ। नहाने के बाद अभी आ गई हूँ किचन में आयुष के लंच बनाने के लिए। तो आज उसको मैं पनीर रोल दे रही हूँ बना के। तो पराठे बना ली हूँ यहाँ पर रोल करके। और आयुष भी किचन आ गया था किचन से। तो उसको जो मैं ये बनाती हूँ देने के लिए, तो जो पसंद उसको रहता है, बहुत ज़्यादा पसंद रहता है, तो वो घर से थोड़ा सा खा के ही जाता है। ऐसे राइस वाइस बनाती हूँ तो सुबह वो नहीं खाता है, लेकिन अगर इस टाइप का जो रोल बना के देती हूँ ना, तो वो खा लेता है। तो अभी वो आया था किचन में लेने के लिए, वो दिखा रहा है कि हाँ बहुत टेस्टी है, बता रहा था। तो उसको भी मैं भी दे दूँगी खाने के लिए, थोड़ा सा खा लेगा। तो उसको मैं एक एक बच्चे को स्कूल भेजती हूँ, फिर दूसरे में मुझे लगना पड़ता है। जब आपके 2 बच्चे होते हैं ना, तो सुबह का जो दोनों स्कूल जाते हैं तो, और अलग अलग स्कूल जाते हैं, तो काफ़ी मुश्किल होता है। क्योंकि अगर एक स्कूल जाते हैं ना बच्चे, तो आप क्या कर एक ही टाइम में दोनों को रेडी करके दोनों को आप भेज सकते हैं। लेकिन अगर दोनों का टाइमिंग अलग अलग है, तो आपको दोनों का अलग अलग काम करना पड़ेगा। तो वही है, सुबह उसको भेजती हूँ, तब तक ओजी सोई रहती है। उसके बाद आयुष चला जाता है। जैसे वो 7:30 बजे निकलता है, उसके बाद से ओजी को उठाती हूँ। उठाना तो मैं 7 बजे से शुरू कर देती हूँ उसको, लेकिन 7:30 बजे तक वो उठती है। उसको उठने के बाद फिर ये आयुष का मैं लंच पैक करके दे दी हूँ। उसके बाद तुरंत मैं ओट्स भी बना देती हूँ, ताकि जब वो उठेगी तब उसको मैं दे दूँगी खाने के लिए। ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा। तो नहीं तो अभी क्या मौसम बहुत गर्म है। आप कोई भी चीज़ आप बना के रखोगे ना, तो अगर ऐसे रख दोगे तो बहुत देर तक वो गर्म रहता है। जैसे कि रोटियां ही बना के मैं रखती हूँ ना, या राइस भी रहता है, तो बहुत देर तक गर्म रह जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा पहले ही इसका ओट्स मैं बना के रख देती हूँ, कि वो ठंडा थोड़ा सा हो जाएगा, उसके बाद उसको खिला दूँगी। नहीं तो मुझे पानी में डाल के ऐसे करके ठंडा करना पड़ता है उसको। तो वही है, उसको उठाने से पहले मैं यहाँ ओट्स बना के रख दे रही हूँ, ढक के रख दूँगी। फिर जाऊँगी, उसको उठाऊँगी, उसको ब्रश करवाना है। तो ब्रश भी मुझे खुद कराना पड़ जाता है, क्योंकि भी थोड़ा सा उसको आलस जैसा लगता है ना, तो करना नहीं चाहती है। जैसे छुट्टी उट्टी रहता है तो उठती है लेट से आराम से, तो खुद से कर लेती है। और इस टाइम खाने में बहुत ज़्यादा तंग करती है, बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो मैं चाय भी अपना ले ली हूँ, तो हस्बैंड भी चाय पी रहे हैं, मैं इधर चाय पी के उजी को खिला दे रही हूँ, और मैं भी चाय पी ले रही हूँ साथ साथ। तो वही मैं कहती हूँ ना कि इस टाइम जो चाय पीती हूँ ना, मुझे लगता नहीं कि हाँ चाय पीऊँ। इतना इसके साथ मुझे हल्ला करना पड़ता है। ऐसे जब सुबह सुबह उठती है तो थोड़ा सा मन तो सबका करता है कि अभी नहीं खाने का, लेकिन फिर मैं उसको बहला फुसला के मैं खिलाती हूँ। और यहाँ पे इसको रेडी वेडी कर चुकी हूँ, इसका कंघी कर रही हूँ। कंघी करने में इसका बाल इतना फंसता है ना, पतला बाल बहुत है, और लेकिन फंस जाता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि वो दिन में एक ही बार बंधवाती है मेरे से चोटी, वो स्कूल जाती है तभी। उसके बाद दिन में वो क्या करती है, खोल देती है। अपना घर आने के बाद वो चोटी खोल देती है। बाल बिखर जब जाता है तो बहुत ज़्यादा वो जो एक फंस जाता है ना बाल, बस वही फंस जाता है, तो काफ़ी मेहनत लगता है करने में। तो यहाँ भी हस्बैंड भी आ गए थे अपना वॉक करके वो। तो यहाँ पे उसको तैयार कर दूँगी, फिर ले जाऊँ उसको स्कूल छोड़ने के लिए। और ये अभी करीब 11 बज रहा होगा, 11-12 बज रहा होगा अभी। 11 साढ़े 11 बज रहा होगा, क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं देखी हूँ मैं। तो यहाँ पे जो सब स्कूल ऑफिस चले गए, मेरा जो किचन का काम था मैं सारा ख़त्म करके किचन साफ़ सुथरा करके रख दी हूँ। और सबके जाने के बाद क्या होता है ना, घर थोड़ा सा बिखर जाता है, तब इधर उधर सारा सामान हो जाता है। तो ओजी को बैठाती हूँ तो सोफ़ा पूरा बिखेर के रख देती है, या खाना खिलाती हूँ तो वही सब है। बच्चों के स्कूल जाने के बाद हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, पूरा घर खाली हो जाने के बाद मैं एक घर को पूरा से ठीक ठाक कर देती हूँ। तो ये काम इस टाइम में मैं ज़रूर करती हूँ। और एक शाम का जो होता है ना, झाड़ू लगाने का काम, वो काम मैं दोनों काम ज़रूर करती हूँ। तो इससे क्या होता है, मेरा घर पूरे दिन साफ़ सुथरा रहता है। और जिस दिन छुट्टी रहता है संडे के दिन, उस दिन मैं ज़्यादा मेहनत करती ही नहीं हूँ। मैं ज़्यादा साफ़ सफाई पे ध्यान नहीं देती हूँ। साफ़ सफाई मीन्स क्या, कि जैसे सामान सब अरेंज होकर रखा है कि नहीं, वो सब मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ कि जितना चाहे तुम लोग की मर्जी है गंदा करो। मैं उस दिन कुछ बोलती भी नहीं हूँ, उतना दिन मेहनत भी नहीं करती हूँ मैं संडे के दिन। जब संडे या किसी दिन जब छुट्टी हो सबकी, तब मैं उतना मेहनत नहीं करती हूँ। क्लीनिंग के उतना ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि अपना रिलैक्स होकर सब खेलो कूदो, जो करना है करो। तो वहाँ ठीक करके मैं रूम भी आ गई। तो रूम भी क्योंकि सुबह के ठीक नहीं होता ना, सुबह सब जब मैं क्लीनिंग करती हूँ तो सब सोए हुए रहते हैं, तो बेड ठीक नहीं होता। फिर सबके जाने के बाद ही मैं बेड ठीक करती हूँ। पूरा किचन किचन तो साफ़ रहता ही है। किचन नाश्ता सब बनाने के बाद जो गंदा होता है
उसको साफ़ करती हूँ। तो ये सारे क्लीनिंग का काम मैं भी कर लूँगी। और अभी मैं आ गई थी ओजस्वी को लेके स्कूल से, खाना वाना खिला दूँगी। तो यहाँ पे ओजी को खाना खिला दी हूँ। अब मैं क्या करती हूँ ना, ओजी को सुबह जब स्कूल भेजती हूँ तो नहला के भेजती हूँ, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है तो इस टाइम नहा लेती है वो। तो यहाँ पे अभी ये दोपहर मतलब इसको सुला के 1 घंटा मैं भी इसके साथ सो गई थी। अभी 3 बज रहा होगा, 3 बज रहा है तो मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि शाम का जो सब्ज़ी है ना वो बना के रख दूँगी। और अभी आयुष आएगा तो आयुष भी वही खा लेगा, और शाम के जो सब्ज़ी रहेगा रात के लिए वो रह जाएगा, और आयुष भी अपना खा लेगा। तो क्योंकि मैं पनीर का सब्ज़ी बना रही हूँ तो आयुष को तो फेवरेट है पनीर का सब्ज़ी, और जब भी मैं बनाती हूँ तो ज़्यादा करके ही बनाती हूँ पनीर का सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैं टमाटर काट के डाल दी हूँ मिक्सर के जार में, उसमें काजू है उसको पीस के पेस्ट बना लूँगी, और प्याज को भी मैं छिलका छील के निकाल ली हूँ। और ये अदरक है, अदरक में मैं एक हरी मिर्च भी डालूँगी। तो यहाँ पे देखिए हरी मिर्च मैंने डाल दी हूँ। इसको क्या करूँगी, पहले इसको चॉपर से चॉप करूँगी ताकि इसको बारीक कर देना है, क्योंकि बड़ा बड़ा पीस रहेगा ना तो मुँह में पड़ता तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब वो पूरा बारीक होता है ना तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये जब बारीक हो जाएगा उसके बाद जो प्याज है वो उसमें मैं डाल के इसको चॉप कर दूँगी। इसको भी बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, मतलब एक नॉर्मल जैसा होता है ना, जैसे जब भरता हम डालते हैं उस टाइप का इसमें प्याज को काटना है। तो ये चॉपर मुझे बहुत पसंद है, इससे काम मेरा बहुत ही आसान हो जाता है। प्याज वाज ज़्यादा काटना रहता है तो काफ़ी आसानी से हो जाता है। तो ये पेस्ट भी ना बन के टमाटर और काजू का, यहाँ प्याज अदरक हरी मिर्च जो है वो सभी मैं काट के रख ली हूँ। अब मैं यहाँ सब्ज़ी बनाने के लिए आ गई हूँ। सब्ज़ी मैं मटर पनीर बना रही हूँ ना, तो कुकर में ही बना रही हूँ, क्योंकि उस कुकर में अच्छा था। जब मसाला पीस के जब डालते हैं ना कढ़ाई में रहता है तो क्या होता है ना, वो एक पूरा चारों तरफ फेंकने लगता है, उससे क्या होता है चूल्हा वाला गंदा हो जाता है। और जब कुकर में बनाती हूँ तो अगर वो तेज़ आंच पे भी रहेगा तो कहीं इधर उधर गंदा नहीं। तो कुकर को मैं रख दी हूँ गर्म होने के लिए। कुकर गर्म हो रहा है, इधर मैं खड़े गरम मसाले जो है ना वो निकाल लूँगी। तो सारा इसी में चिरा था डब्बा, दालचीनी इलायची लौंग सब एक ही डब्बा में रहता है, तो उसको अलग अलग करके निकालती हूँ। यहाँ पे मेरा तेल का जो शीशी था वो भी खाली हो गया था, तो लगे हाथ तो उसको भर भी दूँगी। तो किचन में मैं काम ऐसे ही करती हूँ, ऐसे नहीं कि सब्ज़ी बनाने के लिए आए तो सिर्फ सब्ज़ी पे ही ध्यान रहता है। तो सब्ज़ी बनाने आई हूँ तो बाकी जो भी मुझे देख रहा है कि काम और भी है किचन का, तो वो सब भी मैं करते ही रहती हूँ। कि जैसे बॉटल खाली हो गया तो इसको मैं तेल भर दूँगी। इसके लिए स्पेशली मैं किचन में नहीं आऊँगी इसको बॉटल भरने के लिए। जब मैं कुछ काम कर छोटा मोटा काम जो रहता है, जैसे कुछ सामान खाली हो गया होगा डब्बे में डालना है, तो वो सारे काम भी मैं इसी साथ लगे लगे करते रहती हूँ। जब तक वो मेरा ऑयल गर्म होगा ना तब तक मैं इसमें बॉटल में भर भी लूँगी अपने इसमें ऑयल, तो वो भी काम हो जाएगा। ये सब्ज़ी जो बन रहा है वो भी काम हो जाएगा, और छोटे मोटे कोई भी काम भी और रहता है, जिससे कुछ और भी कल के लिए कुछ कटिंग करके रखना है सुबह के लिए, तो वो सब भी मैं इसी टाइम में कर लेती हूँ। धनिया पत्ता रहता है उसको क्लीन करना रहता है, तो इसी टाइम बीच में मैं सब कुछ कर लूँगी। तो यहाँ मैं थोड़ा सा टिश्यू लेके जो बॉटल में इधर उधर लगा रहता है ना गंदा, वो सब साफ़ करके उसके बाद फिर उसको जगह पे रख दूँगी, और फिर मैं लग जाऊँगी यहाँ सब्ज़ी बनाने के लिए। तो सब्ज़ी बना दूँगी, उसके बाद एक बन तो जाएगा। आयुष के आने के टाइम में, आयुष आता है 4 बजे के बाद ही आता है, तो उसके आने तक पहले ही सब्ज़ी मेरा बन जाएगा। तो वो आएगा तो अपना देख उसको अच्छा लगता है सब्ज़ी खाने में ये पनीर का, तो मैं ज़्यादातर ज़्यादा ही करके बनाती हूँ कि उसका अभी भी हो जाए। अगर वो सुबह खाना चाहता है तो सुबह भी हो जाए, तो उसका मैं इसी तरह ज़्यादा ही बनाती हूँ। और पनीर हफ्ते में 2-3 बार तो पक्का बन बन जाता है मेरे घर, क्योंकि वो और भी कोई सब्ज़ी खाना पसंद करता ही नहीं है। पनीर आप दो तो वो खुशी खुशी खाना खा लेगा, नहीं तो अब बाकी सब्ज़ियाँ वो खाना पसंद नहीं करता है। तो मैं पनीर हफ्ते में 2-3 बार मैं बना ही देती हूँ। तो यहाँ कुकर गर्म हो गया तो उसमें जो खड़े मसाले मैं निकाली थी दालचीनी लौंग इलायची वो डाल दी थी। उसके बाद ये जो प्याज अदरक और हरी मिर्च काटी हूँ वो डाल दूँगी। प्याज को मुझे ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा ये कलर चेंज हो गया ना उतना ही तो भूनना था। उसके मैं यहाँ पे छोटा चम्मच है उससे 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल दी हूँ। उसको भी 1 मिनट चला लूँगी ताकि उसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। फिर जो ड्राई मसाले हैं वो डाल दूँगी, हल्दी मिर्ची और धनिया पाउडर, बस इतना ही मसाला डालना है मुझे, और ज़्यादा कुछ नहीं। गोल की इसमें नहीं डालूँगी, बस ये 3 मसाले ही डालूँगी इसमें अभी के लिए। उसके बाद और भी डालूँगी आगे। तो यहाँ टमाटर जो पीस के रखी थी वो डाल दी हूँ, और थोड़ा सा मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल दे रही हूँ। इससे सब्ज़ी का बहुत ही कलर अच्छा आता है। और ये सब्ज़ी आप किसी भी पार्टी वार्टी में बना सकते हैं, जैसे आपके घर छोटा मोटा कोई पार्टी हो, गेट टुगेदर हो, उस टाइम में आप बना सकते हैं। मैंने ये सब्ज़ी अपने बेटी के बर्थडे में बनाया था, तो जिन लोगों ने ये सब्ज़ी को खाया वो सब ने तारीफ़ किया कि बहुत ही अच्छा सब्ज़ी बना, और मेरे हस्बैंड को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। तो मैं जब भी बनाती हूँ तो इस तरह से बनाती हूँ। मटर पनीर बनाती हूँ तो इसी तरह से बनाती हूँ।
तो काफ़ी अच्छा बनता है। कभी आप भी बना के ट्राई कीजिएगा। अब ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता है, ज़्यादा इसमें कुछ सामान भी नहीं एक्स्ट्रा है। तो यहाँ मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, 1 चम्मच में गरम मसाला पाउडर डाल दी हूँ। और मटर और मसाला साथ साथ भुनता रहेगा, तो इसमें मटर भी पक जाता है अच्छे से और मसाला भी मेरा भुन जाता है। तो देखिए अब काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसका कलर भी बहुत अच्छा आया था, मसाला भुन गया था। उसके बाद मैं यहाँ घर का ही जो फ्रेश मलाई होता है ना, वो 2 चम्मच मैं डाल दे रही हूँ। इसको भी अच्छे से चला लूँगी। इसको डालने के बाद ना सब्जी का जो थिकनेस होता है ना, वो बहुत अच्छा हो जाता है इसका। अभी ही इसमें बहुत अच्छा सा इसमें ग्रेवी जितने में लग रहा है आपको, अभी मैं इसमें पनीर डालूंगी और सब मसाला मैं लगभग भुन गया है बहुत अच्छे से, और खुशबू इससे बहुत ही अच्छी आ रही है। मुझे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। इसमें अदरक और जो हरी मिर्च मैं जो इसको बारीक काट के देती हूँ ना, वो अब खाने के टाइम में आपको मुँह में आएगा नहीं, बस उसका फ्लेवर आपको आएगा सिर्फ। तो यहाँ मसाला सा अच्छे से भुन गया है और मैं पनीर इसमें डाल दूँगी। पनीर डालने के बाद जितना आपको पानी की ग्रेवी चाहिए उतना आप इसमें पानी डालें। तो मैं इसको गाढ़ा ही बनाती हूँ, थोड़ा सा अच्छा रहता है ना, रोटी के साथ खाती हैं खाने के लिए गाढ़ा ही अच्छा रहता है। नहीं तो मैं राइस के साथ ही बनाती हूँ, तो उसके साथ जीरा राइस या पुलाव या कुछ ऐसे ही बनाती हूँ, तभी ये सब्ज़ी बनाती हूँ। नहीं तो ये मेरे घर सब रोटी के साथ ही पसंद करता है। तो यहाँ पे मैं पानी डाल दूँगी, जितना मुझे ग्रेवी चाहिए उतना पानी डाल के फिर कुकर का ढक्कन लगा दूँगी और 1 सीटी इसमें आने दूँगी, क्योंकि मटर है ना, मटर थोड़ा सा अच्छे से पक जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा तो अच्छा है। जब मेरा सब्जी बन रहा था तो ये हमारा दिन का दाल बचा हुआ था। दाल क्या होता है ना कि कोई खाना पसंद नहीं करता है। अभी भी आयुष आएगा तो पनीर के साथ वो दाल बिल्कुल नहीं खाएगा। तो दाल जो बचा हुआ था मेरा, तो उसको मैं आटा डाल के उसको सान ले रही हूँ। तो जब भी दाल वाल बचता है या कोई सब्जी भी बचता है ना मेरा, जैसे कुछ आलू का सब्जी है या कोई और आलू पत्ता गोभी हो या आलू फूल गोभी हो, मतलब आलू के साथ कोई सब्जी रहता है, बैगन नहीं मतलब और कोई दूसरा सब्जी रहता है, तो पत्ता गोभी हो, फूल गोभी हो, ये सब होता है, तो सब्जी बच जाता है तो मैं क्या कहती हूँ ना, आटा में डाल के इसको सान देती हूँ। उससे रोटी इतना सॉफ्ट बनता है ना, टेस्टी बहुत लगता है खाने में। तो मैं बचे हुए सब्जी को और दाल को ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सब्जी बन के तैयार हो गया। बहुत ही अच्छा बना सब्जी और टेस्ट तो बहुत ही इसका अच्छा आता है। तो कभी आप भी बना के ट्राई कीजिएगा। ईज़ी बहुत है बनाने में, इसमें ज़्यादा तामझाम भी नहीं है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता। तो काफ़ी अच्छा सब्जी बना था और आयुष आ गया था, अभी सब्जी जब बन गया था तो आयुष आ गया था। फिर उसको खाना दे दी थी, खाना खा के अपना वो नीचे खेलने चला गया। ओजी को भी लेके मैं शाम में नीचे गई थी, लेकिन अभी ऊपर आ गई हूँ। ऊपर आके उसका कपड़ा वपड़ा चेंज करके उसको पढ़ने के लिए बैठाई हूँ। तो शाम में थोड़ा सा बच्चों को ना आदत होना चाहिए पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के बैठाई, खुद तो पढ़ रही है, अपने टेडी को भी लेके साथ में, उसको भी पेंसिल दे के पकड़ा के उसको भी करे तुम भी पढ़ो साथ में। मतलब वो अकेले क्यों पढ़े, उसको भी पढ़ना। वो बैठा था सामने तो उसे लग रहा था कि ये बैठ के क्या कर रहा है, तो उसको भी बैठ के वो पढ़ा रही है। लिख तो खुद ही रही है लेकिन उसका हाथ पकड़ी हुई है। तो चलिए मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।